I welcome you all in the home mentoring session of the SD Vidya School Ambala Kent. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं के पाठ नए इलाके में जिसके लेखक हैं अरुण कमल जी उसके बारे में बताने जा रही हूँ। नए इलाके में इस नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। शहर में नए मोहल्ले रोज ही बसते हैं। ऐसी जगहों पर रोज रोज नए मकान बनते ही रहते हैं। रोज रोज नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाकों में रास्ता भूल सकता है, इसलिए कभी को भी यह परेशानी का सामना करना पड़ता है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। अर्थात इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि हमें अपने रास्ते भूल जाने का कारण बताते हैं। लेखक ने जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बना रखा था, यानी कि कोई निशानी बना रखा था, जिन्हें देखकर उन्हें यह पता चल जाता था कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन चिन्हों में से अब कोई भी निशानी अपनी जगह पर नहीं है। अब लेखक के खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड़ नहीं दिखाई दिया और ना ही अब उन्हें टूटा हुआ घर दिखाई देता है जिसे देखकर वे रास्ता पहचानते थे। ना ही अब उन्हें वह खाली जमीन कहीं दिखाई दे रही है जहां से लेखक को बाएं मुड़ना होता था। उसके बाद ही तो उनका जाना पहचाना एक बिना रंग वाला लोहे के फाटक वाला 1 मंजिला घर था और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। इन्हीं कारणों के वजह से लेखक हमेशा रास्ता भटक जाता है। वह कभी भी सही ठिकाने पर नहीं पहुंच पाता। या तो वह 1-2 घर आगे चला जाता है या फिर 1-2 घर पहले ही रुक जाता है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है और रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि कुछ ना कुछ हमेशा बनता रहता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती है। प्रकृति भी एक जैसी नहीं रहती है। किसी न किसी इमारत का निर्माण हो ही रहा है, जिसकी वजह से आप अपने रास्ते को पहचानने के लिए किसी इमारत, पेड़ आदि को स्मृति बना लेते हैं। तो कवि यह कहता है कि स्मृति का भी भरोसा नहीं है, अर्थात हमारी याददाश्त का भी कोई भरोसा नहीं है कि हम कब किस चीज को भुला दें, पर कुछ और बन जाए, आप रास्ता भटक जाएं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया हुआ पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? अब कवि कह रहा है कि शीघ्र होते हुए परिवर्तनों के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं है कि कवि बहुत समय के बाद यहाँ लौटा है, इसलिए उससे सब बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वह वसंत के बाद पतझड़ को लौटा है, और ऐसा भी नहीं है कि वह वैसाख को गया और भादों को लौटा है। वह तो कुछ ही दिनों की बात कर रहा है कि वह कुछ दिनों बाद जब वापस आया तो उसने सब चीजों को बदला हुआ देखा और वह अपना घर भी नहीं पहचान पाया। अब तो वह एक ही उपाय बता रहा है कि हर एक दरवाजे को खटखटाए और पूछे कि क्या यह वही घर है जिसे वह ढूंढ रहा है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढह आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कवि कहना चाहता है कि भटक जाने के कारण कवि अभी तक घर भी नहीं ढूंढ पाया है और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि बारिश होने वाली है। कवि के पास समय बहुत कम है। अब तो कवि इसी आस में बैठा है कि शायद कोई जाना पहचाना व्यक्ति उसे देखकर पुकार ले। बच्चों, प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में कवि पाठ के सार के बारे में मैं बता रही हूँ कि ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के आमंत्रण का उल्लेख किया गया है
जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। इस कविता के आधार पर कवि इस बात का ज्ञान देना चाहता है कि जीवन में कुछ भी चीज स्थायी नहीं होती, अर्थात कोई भी वस्तु या जीव हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। हमारे आचार विचारों में भी परिवर्तन आता रहता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। तो कवि कहना चाहता है कि अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बनने के कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। फिर कवि पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु अब उसकी जगह पर कोई नया मकान बन चुका है, इसलिए घर का रास्ता ढूंढने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कवि कहता है कि जहाँ रोज कुछ नया बन रहा है और रोज ही कुछ मिट रहा है, तो वह अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए अपनी याददाश्त का भरोसा कैसे कर ले। कवि कहना चाहता है कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि वह महीनों बाद लौटा हो। कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर एक दरवाजे को खटखटा कर पूछा जाए कि क्या यह वही घर है जिसे वह ढूंढ रहा है। शब्दार्थ। इलाका। इलाका का अर्थ है क्षेत्र। अक्सर। अक्सर का मतलब है प्रायः या हमेशा। ताकता। ताकता का अर्थ है देखता। ढहा। ढहा मतलब गिरा हुआ या ध्वस्त हो जाना। फाटक। फाटक मतलब दरवाजा। ठकमकाता। ठकमकाता का अर्थ है धीरे धीरे या डगमगाते हुए। स्मृति। स्मृति मतलब याद। वसंत। 6 ऋतुओं में से एक ऋतु वसंत है। पतझड़। एक ऋतु जब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं। वैसाख। चैत्र के बाद आने वाला महीना। भादों। सावन के बाद आने वाला महीना। आकाश। आकाश मतलब आकाश या गगन। धन्यवाद।